हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ और अच्छी हूँ। और आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और कहते हैं ना कि बहुत कुछ बिगड़ने से पहले मतलब सही होने से पहले बहुत कुछ बिगड़ता है लाइफ में। तो मैं भी अपनी लाइफ में चाहती थी कि मतलब मुझे भी अपना एक करियर मिले। और यूट्यूब तो है ही, ये एक पैशन है यूट्यूबर बनना। बट इससे मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा कोई अलग से प्रोफेशन हो यूट्यूब के अलावा भी। तो मैंने ये चाहा था और फिर मैंने उसको लेट गो मतलब छोड़ दिया कि मतलब मैं चाहती हूँ और होगा ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। और मैं बताती हूँ मेडिटेशन का हम लोगों की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि चीज़ें इतनी सॉर्ट आउट हो जाती है ना। मैं जॉबलेस थी और ऐसा नहीं है कि कुछ करा नहीं है। एजुकेशन पूरी हो गई है, स्किल बहुत हद तक ज़्यादा बहुत हद तक है, मतलब वो भी गॉड ग्रेस के अकॉर्डिंग है, मतलब गॉड की दी हुई गिफ्ट है। और एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी और सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका था, जितनी रिक्वायरमेंट होती है एज ए जॉब के लिए मेरा सब कुछ पूरा था, कंप्लीट था। उसके बावजूद भी मैं जॉबलेस थी। देन उसके बाद भी मतलब मेरी चीज़ें बिगड़ती चली गई। उसके बाद मेरा बिहेवियर, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश पॉजिटिव, मैं ऐसी बिंदास लड़की, स्ट्रॉन्ग माइंड, मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग दमदार पर्सनैलिटी, उस टाइप की मैं पर्सन हूँ। और कह सकते हैं कट्टर टाइप, मतलब जो इतने ही कितने ही चीज़ें सामने बिगड़ी हों तो उसका रोना ना निकले, वो वाली इस टाइप से इंसान हूँ। तो चीज़ें बिगड़ती हैं जब लाइफ में बहुत, मैंने जब कुछ अच्छी कुछ बुरी, ऐसा नहीं है बहुत हद तक बुरा ही बुरा चलता रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था कि अपनी सेल्फ अर्निंग हो, चाहे मैं कुछ भी कमाऊँ कितना भी कमाऊँ, डजेंट मैटर। मेरे लिए 1 रुपया भी मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है। जैसे मैं यहाँ सब्सक्राइबर को कहती हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर भी जब था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरा। मुझे कोई एक भी सुन रहा है ना, मेरा कोई एक भी वीडियो पे एक व्यू है, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे 1 मिलियन व्यूज़ है एक एक वीडियो पे। तो मेरे लिए उस वो एक नंबर है। अगर कोई एक बंदा भी मुझे जेन्युइनली सुन रहा है ना, तो वो कनेक्ट कर पाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही मैं सोचने लग गई कि मतलब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, इतनी इतना हाई क्यू, इतना जीनियस टाइप नहीं हूँ, बट एवरेज हूँ, जो मुझे मिलता है वो मैं कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ओके। लेकिन ये ट्रस्ट मेरा कुछ टाइम से ब्रेक होने लग गया खुद पर, मेरा बिलीव सिस्टम मेरे अंदर से हिलने लग गया। मैं खुद पे बिलीव नहीं करने लगी, मैं सेल्फ अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, मैं सेल्फ डाउट करने लग गई, ओवर थिंकिंग करने लग गई, नेगेटिव थॉट मेरा पैटर्न बूस्ट हो गया। और इस चक्कर में वो चीज़ मतलब मेरी लाइफ में कहते हैं ना, जब माइंड फोकस इज़ ऑन इट्स स्टार्ट एक्सपैंड, तो वो एक्सपैंड होती चली गई मेरी लाइफ में। और उसके रिजल्ट मेरी लाइफ में इतना बुरा इम्पैक्ट डालते चले गए कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़ीरो हो गई लाइफ में, ज़ीरो। और फिर मुझे कुछ चैनल पे कुछ लोग मिले, लाइक संदीप महेश्वरी, मेरे रियल लाइफ में एक फ्रेंड है, कभी नाम रिवील करूँगी डेफिनेटली, उनकी परमिशन के बिना मैं नाम रिवील नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। मेरे जो वेल विशर है, मेरा जो फ्रेंड है, एक ही है और एक ही मेरे 100 के बराबर है शायद वो। तो उनका शायद मैं बिना पूछे नाम रिवील नहीं कर सकती, शायद उन्हें उन्हें पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है कि वो मतलब उनका कहीं गुणगान हो, उन्हें अपनी तारीफ़ करवाना पसंद नहीं है। और बहुत ही है मेरे वो ट्रेल ब्लेज़र भी कह सकते हैं और मेरे वेल विशर भी कह सकते हैं, मेरे को डायरेक्शन देना, मुझे हेल्प करना, मेरे एक ट्रू फ्रेंड भी कह सकते हो आप। तो मुझे मिले, और जब से वो मिले तो मेरी लाइफ में मुझे उन्होंने कोविड के टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया। उन्होंने कहा भगवत गीता पढ़ो, समझो उसे। मैंने पढ़ी, उस टाइम मैं क्या करने लगी, मतलब पढ़ी और मैंने पढ़ के वो समझ तो ली, मैंने फाइंड आउट कर लिया, मतलब ठीक से वो क्या करा उस माइंड सेट के अकॉर्डिंग मैंने वो फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज़ गीता, क्या कहा गया है गीता में, एंड देन मैंने वो छोड़ दी। फिर मेरे लाइफ में वो
चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते चली गई जब मैं भूल गई कि क्या एग्जैक्ट भगवान ने भगवत गीता में कहा था। मैं भूल गई उसे, मैं उस नॉलेज को, उस टीचिंग को भूल गई। उसके बाद चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। मतलब मैं बहुत जगह ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए, यहाँ रेज्यूम, वहाँ इंटरव्यू दे के देना 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 देना, बट फेल्ड, हर बार फेल्ड। पता नहीं क्या रीज़न था। और देन फिर मैंने घर में ही कुछ स्टार्ट कर लिया, कुछ अर्निंग के लिए, हो गया, लेकिन वो हो गया लेकिन बंद चालू ऐसा था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा था वो कभी स्टेबल नहीं रहा मेरी लाइफ में। फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई स्टेबल इनकम सोर्स तो लाइफ में चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर मैं रात को ऐसे सो रही थी तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं जिस चीज़ में हाथ डाल रही हूँ उसमें फ़ेल हो रही हूँ, मैं हर तरह से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं ये काम मेरे लिए बना भी है या नहीं। जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरी एजुकेशन है, उस रिगार्डिंग मैं जॉब देख रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए है नहीं है। लेकिन मैंने एक रात ऐसे ही पूछा कि मुझे पता है कि तू जानता है, भगवान से मैंने कहा तू जानता है कि मेरे लिए क्या हित में है, तो मेरे सामने ना वो रिवील कर दे, जो मेरे हित में होगा ना मुझे वो दे दे। तो मुझे यूट्यूब का आइडिया आया था कि आप पॉजिटिव थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग। मुझे रात को सोते सोते आया था ये थॉट, मुझे नहीं पता कैसे आया था, पर आया था मुझे रात को। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने लग गई, वही थॉट, पॉजिटिव थॉट को, जो कैसे भी थॉट्स हो उसमें पॉजिटिविटी मैं क्रिएट करने लग गई, उससे पॉजिटिविटी खुद खोज खोज के आपके सामने प्रेजेंट करने लगी। फिर मुझे एक थॉट आया कि आप भगवत गीता को भी पढ़ के सुना दीजिए। एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए मेरा माइंडसेट कुछ और है, इसलिए मैं हर भगवत गीता की वीडियो से पहले आप सभी को कहती हूँ कि आप इसके साथ टिकिए, खुद टिकिए, क्योंकि आपके साथ ये बुक फैमिलियर होगी, ये ग्रंथ, ये पुराण, ये सब फैमिलियर होते हैं हमारे साथ, इनकी एनर्जी, हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है, उसके बाद हम इनको कनेक्ट करके समझ पाते हैं। एंड देन मैं जब ये यूट्यूब करने जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई, देन मेरे को, जहाँ मैं रिज्यूम देकर आई थी, मुझे कॉल आता है कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। और मैं सच में लेट गो कर चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत हाथ पैर मार चुकी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो ठीक है, नहीं हो रहा तब भी ठीक है, पर मेरा एक शौक़ है, मुझे अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, मुझे मनी बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, और मुझे मनी अपनी अर्न करना बहुत पसंद है, और वो भी ईजी तरीके से, खुशी, उस काम को करना पसंद है जो खुशी देता हो। तो कॉल आया, मैंने वहाँ ट्रायल दिया और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दे दी। 1 मंथ मुझे हो चुका है ज्वाइनिंग करते हुए, शायद इसलिए मेरी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं, इधर उधर मिसमैच हो रहा है, मैशअप हो रहा है थोड़ा सा, मैं इसे रूटीन में लाऊंगी, और इसलिए वीडियो शायद मेरी टाइम थोड़ा डिले हो रहा है डालने मेरे लिए। लेकिन आज मुझे ये इंट्यूशन आई, मुझे कहते हैं, मुझे अंदर से गट फीलिंग आई कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर करनी चाहिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, बट हिम्मत हारने जैसा, मतलब मैंने, कहते हैं ना कि एक अंत आ जाता है, कि मतलब एक पेशेंस की लिमिटेशन आ जाती है, वो मेरे अंदर आ गई कि मेरी लिमिट हो गई पार, कि मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, अब तू देख, मैं तो सरेंडर कर चुकी हूँ तेरे हवाले खुद को। तो बस निकल गई खुद को, और फिर जैसे ही मैंने सरेंडर कर दिया बिल्कुल, और विश्वास कर लिया कि उस पर कि तू है, अब तू सही गलत मेरी लाइफ का मालिक तू है, भगवान को, यूनिवर्स को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसको मैंने सरेंडर कर दिया, और बोल दिया कि अब तुझे मेरी लाइफ खुद देखनी है, मुझे नहीं पता, मेरे बस में जितना था आई विल हैंडल इट, रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैंडल इट। बस मैं यही खुद को अफर्म करती थी, खुद को देखती थी कि जो होगा ना मेरा बेटर होगा, क्योंकि मेरी लाइफ अब तेरे हवाले है। और मैं रोई भी, क्योंकि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी मुझसे, मैं उसी पैटर्न हैबिट में, अपनी बिलीफ सिस्टम में फंसी हुई थी। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे इस तरह से लाइफ नहीं जीनी, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। और चेंज ऐसे हुई, कैसे अनफोल्डिंग बताऊँ, मतलब उसने मुझे ना कि सिर्फ बाहर निकाला, और उसने मुझे, मेरे माइंड को शिफ्ट करने के लिए मुझे ऐसा काम पकड़ाया कि मतलब मेरा ध्यान ही नहीं जाता लैक पे, नेगेटिविटी पे, मेरा माइंडसेट इतना शिफ्ट हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती। तो आप ये मत समझिए उसके घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। अपना विश्वास बना के रखिए। मैं आपसे आज ये कहने आई हूँ, कभी भी आप लाइफ में गिव अप नहीं कीजिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कीजिए आप, क्योंकि वो आपको ना, ये अगर आपने गिव अप कर दिया ना, तो वो आपको कभी नहीं उठा सकता है।
और आपने अगर गिव अप कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पे भरोसा नहीं किया। आपसे ऊपर भी कोई बैठा है, आप यहाँ अकेले नहीं आए हैं। आप अपनी लाइफ को आपने देखा, आप यहाँ तक आ चुके हैं, क्या आपने खुद को यहाँ तक पहुँचा लिया? नहीं। हम जो लाइफ में इतनी चीज़ें से सॉर्ट आउट करके, देख के, फील करके वह आते हैं, तो आपने क्या देख लिया इसमें? क्या देखा आपने? कि आपने अकेले सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया? आपके साथ कोई था, आपके साथ एक पावर थी। क्या आपके अंदर अकेले इतनी सब चीज़ मैनेज करनी? आप पैदा होते हैं, आप कुछ नहीं लर्निंग होती है, आप लैंग्वेज सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे कैसे सीखते हैं आप? ये बुद्धि किसने दी? ये शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया, लंबा कैसे हो गया? आपका शरीर की जो भी बनावट है वो कैसे हो गई? आपने खुद ने तो नहीं करी ना। अब तक आप जीते आ रहे हैं, किसकी बदौलत जीते आ रहे हैं? ये खाना आपको मिल रहा है, आपको सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, कैसे मिल रही है? आपने खुद ने बनाई ये सारी फैसिलिटीज़। तो आपको अब तक उसने रखा है ना जिंदा, आपको किसी तरह उसने बनाए रखा है ना, तो आगे भी बनाए रखेगा। बस ये आप जब गिव अप करें ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि अब तक उसने आपका साथ दिया है ना, आगे भी देगा। कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना। मैंने ये अपनी अब तक की जर्नी में सीखा। और मेडिटेशन मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ें रिवील करेगा मुझे नहीं पता था। मेडिटेशन से कुछ हो ना हो, मेरा मेंटल पीस मिलता है और मैं इसे डेली करती हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं करते करते। और मैं इसका कोई बेनिफिट नहीं, मुझे नहीं पता क्या बेनिफिट है इसका, क्या रिजल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। बस मुझे जो चाहिए होता है मुझसे मिल जाता है, वो है मेंटल पीस। मेरा थॉट, डायरेक्शन और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ टॉक जो आपको पॉजिटिव देते हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी माइंड की डायरेक्शन चेंज होती है, थॉट का पैटर्न चेंज होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं और आपके बिलीव्स न्यू बनते हैं, न्यूरो पैटर्न चेंज होते हैं। मेरा काम था मेडिटेशन करना, बाकी सब कुछ बहुत कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। और मुझे पता है मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है सबकी लाइफ में कुछ नहीं देगा तो पीस तो ज़रूर देगा। मेंटल पीस आज की डेट में अगर आप करोड़ों खर्च करोगे ना तब भी नहीं मिलेगी, और अकेला मेडिटेशन दे देगा वो आपको। 5 मिनट सही, 2 मिनट सही, अगर आपको अच्छा लगे तो करिए। मेडिटेशन मैंने बताया, मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं कि आप कहीं ध्यान करने बैठ जाए। जिस चीज़ में आपका मन ध्यान से लग जाए, जिस चीज़ में आपका मन, बुद्धि एक होके लग जाए, वो मेडिटेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, तो बस मैं आपको एक सक्सेस अपनी स्टोरी बताने आई थी अपनी पर्सनल। मुझे नहीं पता आप लोग इसे कैसे लेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी यहाँ से निकलना। जिस फेस से मैं गुजर रही थी उससे निकलना, कि मैं देखती थी कंपैरिजन आ जाता है कि मेरे आसपास मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स कल सब कुछ सेटल है, सब अपनी लाइफ में सेटल है, मैं इतनी पीछे, मेरे से कहाँ कमी हो रही, मेरे से क्या फोल्ड हो गया, मेरे से कितना आ जाता है ना खुद के अंदर, मेरे से क्या गलती हो गई है लाइफ में जो मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। लेकिन नहीं, सबकी लाइफ के चैप्टर अलग है और उसने जो सोच रखा है ना वो हमारे सोचने से बेटर होता है, डेफिनेटली होता है। मैं आपको लिख के आज दे सकती हूँ। कभी भी अपनी लाइफ में निराश मत होइए, अपना हौसला बनाए रखिए, खुद पर विश्वास कीजिए। खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने ईस्ट पर, जिसको आप मानते हैं, उस पर आप ज़रूर विश्वास कीजिए। और कभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखिए। ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। सब कुछ आपको ईजिली, सब कुछ आपको इस चीज़ से ना बहुत अपनी लाइफ में ईजी लगेगा। सब चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी जब आप अपने आप को बिलीव कर लेते हैं और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रख लेते हैं। और जो मेरे फ्रेंड हैं और जो मेरे और भी फ्रेंड हैं वो यूट्यूबर हैं वो भी, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं अप्रिशिएट देती हूँ। और आप सभी का भी बहुत अप्रिसिएशन देती हूँ। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, सराहते हैं मेरे काम को, और उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने मेरे इतने मुश्किल फेज़ में मुझे हौसला दिया, मुझे मेरा हौसला बनाया, मुझे डायरेक्शन दी, मुझे बताया कि मुझे कैसे करना है। और जब ये ऐसे नहीं होता, जब आप ठान लेते हैं ना तब आपको लोग मिलते हैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। और जितना है जैसा है उसको लिए धन्यवाद ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। आज 1 रुपया भी है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इस 1 रुपये के लिए बहुत लोग तरसते हैं। इसीलिए आपका शरीर स्वस्थ है, बहुत धन्यवाद दीजिए इसके लिए भी आप। तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उनके एक वर्ड ने मेरी एक लाइन ने, कि मेडिटेशन और अपने आप पे बिलीव करना, इन सब चीज़ों ने, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना, एटीट्यूड रखना, लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें हैं।
तो मैंने लेकिन डिसाइड किया था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो लोग भी मुझे वैसे मिले जो मेरी लाइफ, उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और मैं चली उस पे। जब तक मैं चलती नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं करती तो मैं आपको आज सक्सेस अपनी नहीं बता रही होती। तो मैंने एक प्रोफेशन चाहा था कि मुझे स्टेबल इनकम का मिल जाए, तो मिल गया। और लोगों की नज़र में क्या है क्या नहीं, मैं वैलिडेशन सीख नहीं करती हूँ लोगों की तरफ से। मुझे मेरी नज़र में वो वैलिडेट लगता है तो मैं वो करती हूँ। और मैंने ये ठाना है कि मैं अपने अंदर की आवाज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी। अपने अंदर की आवाज़ को आप सभी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती है। आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कभी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं चलेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी आपकी लाइफ में कोई गलत नहीं होगा। मैंने अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनी कि मुझे ऐसे चलना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो मुझे करनी थी, तो हुई भी और हो भी गई, और चीज़ें आगे और भी होंगी। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। और ऐसा नहीं है जब मुझे काम मिला, मेरी जॉइनिंग हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। होती हैं, वो देखना चाहता है कि मैंने इसे काम दिया, ये तैयार है भी या नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, लेकिन मैं डटी रही कि नहीं, करना है तो करना है। और मैं इस चीज़ के लिए ही प्रे कर रही थी, तो पीछे नहीं हटना है। बिलीव कीजिए, आगे चलिए, बाकी वो आपके साथ है, रास्ता वो खुद बनाएगा। आप चलने का बस फैसला लीजिए, रास्ते खुद ब खुद वो बनाता है, बस आप चलने का निर्णय तो लीजिए, डिसीजन तो लीजिए। सो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपसे स्टोरी शेयर करने आई थी कि मैं अब अर्न करने लगी हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी अर्निंग हो गई है। और यूट्यूबर तो मैं हूँ ही, ये साइड में चलता है। और जो भी मैं होगा, जितना होगा यूट्यूब पे आऊँगी, आपको जितना पॉजिटिव हो सकेगा, हैप्पीनेस स्प्रेड करने का हो सकेगा मैं करूँगी, जितनी मेरा माइंडसेट चलेगा मैं करूँगी, और अपना बेस्ट दूँगी। इतने मैं वादा नहीं करती, ट्राई करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।